Good morning, students. In the previous lecture, we discussed about the water cycle and the distribution of water. We also discussed about the circulation of water bodies. Now, we will discuss in detail about the movements of ocean water. Oceans में जो movements होते हैं उसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं. ये कैटेगरीज है वेव्स, tides and ocean currents. तो अब हम देखेंगे वेव्स के बारे में. वाटर के सरफेस पर जब ऑल्टरनेटली राइज और फॉल करता है तो उसे वेव्स कहते हैं. जब सरफेस पर पानी तेज विंड से डिस्टर्ब होता है तो लहरें उठती है और उन लहरें को हम कहते हैं वेव्स. वेव्स में जो राइज होता है उसे क्रेस्ट कहते हैं और फॉल होता है उसे ट्रफ कहते हैं. वेव्स की हाइट विंड की स्पीड पर डिपेंड करती है. स्टॉर्म्स यानी कि तूफान के दौरान विंड्स बहुत हाई स्पीड पर ब्लो करती है और इसीलिए उस टाइम पर ह्यूज यानी कि बहुत बड़े वेव्स फॉर्म होते हैं. इस ह्यूज वेव्स से कई बार बहुत ही डिस्ट्रक्शन यानी कि नुकसान भी हो सकता है. अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन या तो अंडर वाटर स्लाइड्स की वजह से कई बार ओशन वाटर लार्ज अमाउंट में शिफ्ट हो सकता है जिससे ह्यूज वेव्स बनते हैं जिसको सुनामी कहते हैं. These waves can be 20 to 30 meters high. The tsunami waves travel at a speed of 500 to 1000 kilometers per hour and can cause huge destruction. तो अब जानेंगे ओशन वाटर की सेकेंड मूवमेंट यानी टाइड्स के बारे में. सन और मून अर्थ पर एक ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करते हैं यानी कि लगाते हैं. वो फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है और उसे होल्ड करके रखता है. तो जब सन और मून अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करते हैं उससे ओशन का वाटर रेगुलरली राइज और फॉल होता है. ये राइज एंड फॉल ऑफ वाटर दिन में 2 बार होता है. तो ओशन वाटर के इस रिदमिक राइज और फॉल को टाइड्स कहते हैं. वाटर लेवल जब राइज होता है तो उसे हाई टाइड कहते हैं और जब ये लेवल फॉल होता है तो उसे लो टाइड कहते हैं. जब पानी अपने हाईएस्ट लेवल पर राइज करता है और शोर यानी कि समुद्र के किनारे को कवर कर लेता है तो वो होता है हाई टाइड. जब पानी अपने लोवेस्ट लेवल पर फॉल करता है और समुद्र के किनारे से दूर चला जाता है तो वो होता है लो टाइड. टाइड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स. फुल मून यानी पूर्णिमा और न्यू मून यानी अमावस्या के दिन सन, मून और अर्थ एक ही लाइन में आ जाते हैं यानी पैरेलल हो जाते हैं. इस टाइम पर हाईएस्ट टाइड्स बनते हैं और इन्हें कहा जाता है स्प्रिंग टाइड्स. जब मून अपने फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है तब मून और सन अलग अलग डायरेक्शंस में पुल होते हैं. सन और मून के इस ग्रेविटेशनल पुल से ओशन वाटर ऑपोजिट डायरेक्शंस में पुल होता है. इसलिए लो टाइड्स क्रिएट होते हैं और उन्हें कहा जाता है नीप टाइड्स. ये हाई टाइड्स हमारे लिए कई तरह से यूजफुल भी होते हैं. हाई टाइड्स नेविगेशन में भी हेल्प करते हैं. हाई टाइड्स समुद्र के आसपास के वाटर लेवल को बढ़ा देते हैं जिससे शिप्स हार्बर्स पर इजीली पहुंच जाते हैं.
हाई टाइड्स फिशिंग में भी हेल्पफुल रहते हैं। हाई टाइड्स की वजह से ज़्यादा फिश शोर यानी कि किनारे के आसपास आ जाती है, जिससे फिशरमैन ज़्यादा से ज़्यादा फिश कैच कर सकते हैं। टाइड्स की वजह से जो वाटर लेवल में राइज और फॉल होता है, वो कई जगह पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने पे भी हेल्पफुल होता है। After knowing about the waves and tides, let us now learn about the third movement of ocean water, that is ocean currents. ओशन करंट्स ओशन वाटर की उन स्ट्रीम्स यानी धाराओं को कहते हैं जो ओशन सरफेस पर कंटिन्यूअसली फ्लो करती है। ये स्ट्रीम्स एक डेफिनिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। ये करंट्स नॉर्मली डीप और स्विफ्ट यानी कि फास्ट होते हैं। ओशन करंट्स 2 से 10 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से फ्लो करते हैं। ओशन करंट्स वार्म या तो कोल्ड हो सकते हैं। वार्म ओशन करंट्स जनरली इक्वेटर से ओरिजिन होते हैं और पोल्स की तरफ मूव करते हैं। ऐसे ही जो कोल्ड ओशन करंट्स होते हैं वो पोल्स से ओरिजिनेट होते हैं और इक्वेटर की तरफ मूव करते हैं। ओशन करंट्स अपने आसपास के एरिया के टेम्परेचर कंडीशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। वार्म करंट्स लैंड सरफेस पर वार्म टेम्परेचर लेकर आते हैं, जबकि कोल्ड करंट टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं। वो एरियाज जहाँ वार्म और कोल्ड करंट्स मिलते हैं, उस एरिया का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा या तो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता। इसलिए इस एरियाज वर्ल्ड के बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही में ये एरियाज जहाँ वार्म और कोल्ड करंट्स मिलते हैं वो बहुत फर्टाइल भी होते हैं। साथ ही जहाँ वार्म और कोल्ड ओशन करंट्स मिलते हैं वहाँ का वेदर बहुत फॉगी हो जाता है, जिसकी वजह से नेविगेशन डिफ़िकल्ट हो जाता है। शिप्स इस एरियाज में सेल नहीं कर पाते क्योंकि फॉग होने के कारण विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है और एक्सीडेंट्स होने का खतरा भी बढ़ जाता है।